नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको बताया जा रहा है। तो आज हम बताएंगे आपको कक्षा 10वीं सब्जेक्ट है सोशल साइंस या समाज विज्ञान का सॉल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जब भी हम सॉल्यूशन की वीडियो डालें कोई भी सब्जेक्ट की आपके, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, तो जाकर जरूर देखें। चलिए अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं और गंगा के मैदान में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। दूसरा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है हमारे डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, तो दोस्तों जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 370, 345, 320 या 395। तो जो आपकी बुक के हिसाब से बताया जाए तो जो भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं वो बुक के हिसाब से 395 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1951 या 1947 या 1952। तो जो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा 1948। ठीक है, भारत की औद्योगिक नीति घोषणा 1948 में की गई थी। ठीक है, 1948 में की गई थी। पांचवा है हमारा मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हेतु विकसित बंदरगाह है। तो हमें बंदरगाह का नाम बताना है जो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित किया गया है। ऑप्शन है पारादीप, दूसरा है हल्दिया, तीसरा है नेहावा सेवा, चौथा है कांडला। तो जिसका राइट आंसर वो है नेहा सेवा विकसित किया गया है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। अब देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, तो यह की गई थी हमारी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 230 है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। नेक्स्ट है हमारा चौथा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की तात्कालिक कारण बताना है। तो हमें क्या तात्कालिक कारण बताना? 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था हमारा क्या? चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस, जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त कितने हैं? तो 6 पहले 7 थे। ठीक है, तो उसकी संपत्ति का अधिकार था आई थिंक, तो अभी वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में खालिस्तान राज्य प्रथम स्थान पर है। तो हमें प्रथम स्थान पर जो राज्य है भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में, उसका हमें नाम बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। अब देख लेते हैं दूसरा, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है खालिस्तान। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 5 बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है हमारा इंटरनेट। ठीक है, इसका राइट आंसर इंटरनेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो वह है वन सुरक्षा समिति। वन सुरक्षा समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली की जनता ने, ये भी 5-6 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को भारत का सम्राट घोषित किया। तो किसको घोषित किया था? तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, जफर द्वितीय। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर है जो हमारा 5वां है, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है। तो जो स्व सहायता समूह होता है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो बताना है। तो अधिकतम संख्या होती है 20, ठीक है, कितनी? 20 होती है। अब बात कर लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाते हैं। पहला है अमर्त्य सेन। तो जो अमर्त्य सेन का होगा इसका होगा आर्थिक कल्याण। जो अपने चैप्टर है आर्थिक प्रणाली उसमें है अमर्त्य सेन आर्थिक कल्याण से संबंधित है। पहला चाय, तो चाय उत्पादन होता है वो किस संबंधित है? असम से, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। फिर स्वामी विवेकानंद, तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, ठीक है। पहला चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसके अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया था? तो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया था, 100 डेज का, ठीक है, 100 दिन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का 100 दिन है 100 दिवस का रोजगार। फिर है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो आपको पता ही होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों का हम यहीं बता देते हैं, ठीक है। पहला क्या है? भौमजल पाने के स्रोत लिखिए। तो भौमजल पाने के स्रोत क्या होते हैं? कुआं होता है, कुआं, ट्यूबवेल आदि होते हैं भौमजल पाने के स्रोत। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो मृदा के अपरदन को रोकना इसलिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं बताने। फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास के बारे में बताना है कि आर्थिक विकास हम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या, जितने भी 2 अंक के प्रश्न बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो इसे आपको अच्छी तरीके से करना है। मानव जीवन में मृदा का महत्व, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। उसके बाद जो है हमारा सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। फिर आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखने हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण लिखने हैं। उसके बाद है हमारा ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के कारण लिखिए। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है? संक्षेप में लिखिए। संसदीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? इसके उद्देश्य लिखिए। फिर मृदा के मुक्का, दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा फुल, ठीक है। निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंतरिक जल परिवहन की बाधाएं कौन सी हैं? वन से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को योगदान। भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? ये लिखना है। हरित क्रांति का अर्थ एवं विशेषताएं। दूरदर्शन का संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो सोशल साइंस का पेपर आएगा, जो आपका रिवीजन टेस्ट है अर्धवार्षिक परीक्षा का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसकी वीडियो डालेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सब्सक्राइब करने के बाद, वैसे नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।